अच्छा, आज हमारी एडोबी फ़ोटोशॉप की है फर्स्ट क्लास। तो इसमें हमने जो इसके बेसिक फर्स्ट वाले टूल्स हैं वो कवर करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पहले 6 टूल्स आएंगे हम उनको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट उसके आगे चलेंगे। ये तकरीबन हमारे 3 दिन में ये टूल्स प्रॉपर कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम एडवांस देख लेंगे सारे। अच्छा, सबसे पहले हम मूव टूल देख लेते हैं। मूव टूल का बेसिकली काम क्या है, कोई भी चीज़ हमने मूव करनी है तो हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह मूव कर सकते हैं सिंपली। उसके लिए हम ये मूव टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। हम ये ऑब्जेक्ट है, मैं इधर से इसको इधर मैंने ड्रॉप करना है तो सिंपली हम मूव टूल से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव करेंगे। तो सेकंड, इसके बाद हम अगर देख लेते हैं अपना सेकंड टूल देख लेते हैं तो उसमें ये है हमारा आर्ट बोर्ड। ठीक है, आर्ट बोर्ड है जी। इसमें अगर हम डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स बना लेते हैं, इसमें प्रीसेट्स वगैरह दिए गए हैं। जिस तरह हम स्टार्ट में ये इसे ओपन करते हैं तो कंट्रोल एन करके हम कोई नया आर्ट बोर्ड ले लेते हैं। ये डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं आर्ट बोर्ड्स के। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है तो उससे पहले अपना आर्ट बोर्ड ले लेना है, क्योंकि अगर इलस्ट्रेटर में हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये है कि वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो उसमें उस हिसाब से हम रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो इससे पहले हमने साइज़ डिफ़ाइन कर देने हैं। ये आर्ट बोर्ड है, अगर इंचज़ में है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल, उसके हिसाब से हमने बना के, क्योंकि हम डिस्प्ले के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो RGB। अच्छा जी, हमने ये ले लेना है आर्ट बोर्ड। हम उसमें देख लेंगे ये अगर मोबाइल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिफरेंट आर्ट बोर्ड दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड हम ले लेते हैं मार्की टूल। अच्छा, इसमें एक रेक्टेंगल मार्की है, एक एलिप्स मार्की है। अब इसमें ये होता है कि वो उतने पिक्सल सेलेक्ट कर लेता है जितने एरिया में हम जाते हैं। ये मैं अगर इधर क्लिक कर देता हूँ एलिप्स पे तो ये इसने जो सिलेक्शन की है, ठीक है, एलिप्स में, ठीक है, इसने इतनी सिलेक्शन कर ली है। अगर मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ ये भी इतनी सिलेक्शन कर लेगा। सिंपली ये पिक्सल सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कंट्रोल बैक स्पेस करके वाइट कलर स्पेस फिल करता हूँ, ये ऑल्ट बैक स्पेस से। या इवन अगर मैं कोई ब्रश लेके उसको मैं फेरना शुरू कर देता हूँ तो वो जितने पिक्सल जो एरिया सेलेक्ट है वो उसी में काम करेगा। तो आगे जिस तरह हम एडवांस का देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि इसका पर्पस क्या है एलिप्स। और बाकी ये सिंगल रो, सिंगल कॉलम, ये हम किसी वेबसाइट वगैरह के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो उधर हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब लासो टूल देख लेते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन लासो और मैग्नेटिक लासो। सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीगॉन लासो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट अगर हमने कोई सिलेक्शन लेनी है तो हम पॉलीगॉन लासो यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, ये किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह कोई कलर और फिल करना चाहता हूँ। सिंपली कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो ये इधर इसके अंदर कलर फिल कर देगा। अब इसमें आपको इधर कीज़ वगैरह इंडिकेट नहीं कर रही, मैं 1 मिनट उसे एक्टिवेट कर लेता हूँ ताकि आपको ये कीज़ वगैरह इधर शो हो जाए, वो इंडिकेट करना शुरू कर देंगे इधर आपको। ठीक है, वो ये कीज़ इंडिकेट कर रही होंगी अब आप। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा जो सेकंड है लासो टूल। अगर हमने कोई भी फ्री हैंड सिलेक्शन लेनी है तो हम लासो से ले सकते हैं। ठीक है, लासो टूल से इजीली हम फ्री हैंड कोई भी सिलेक्शन ले लेंगे। उसके बाद अब मैग्नेटिक लासो है। मैग्नेटिक लासो क्या करेगा, जो जिस एरिया में जितने पिक्सल्स होंगे इसके आसपास, ठीक है, ये उनको सेलेक्ट कर लेगा। उस रेंज में ये सिलेक्ट करेगा लासो, मैग्नेटिक लासो। अब ये है, मैं इससे सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं मैग्नेटिक लासो से कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी रेंज हम उधर ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली हमें जिस रेंज में चाहिए इधर आके मैं क्लिक कर दूंगा, इसने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रास्ट आपने देख लेना है, फ्रीक्वेंसी आपने देख के उस हिसाब से कर लेना है।
लेकिन बजाय अगर हम इनके ऊपर टाइम वेस्ट करें, हम कोई एडवांस टूल देख लेते हैं, ये भी हमें बाज़ दफ़ा काम आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने बिल्कुल एडवांस लेवल पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं डबल क्लिक करके इसे अनलॉक करूँगा। मैं चला जाऊँगा इधर से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में चला जाऊँगा, इधर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। ये पूरे टैब को अब हम देखेंगे। सिंपली मैं सिलेक्ट एंड मास्क पे चला जाऊँगा। ये 2020 से, ये 2021 से तकरीबन 2020 या 2021 से ये उसमें फ़ीचर आ गया था। ठीक है, अब सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं कर दूंगा मास्क। इधर क्लिक किया, मैंने मास्क कर दिया, तो सिंपली इसने इसकी सिलेक्शन पहले ली हुई थी तो इसने, अब इसी तरह अगर हमने कोई बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपली हम एक क्लिक में इसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करके मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है तो सिंपली मैं इसके ऊपर इसे मैं इधर मास्क कर दूंगा। मास्किंग को हम देखेंगे कि मास्किंग का पर्पस क्या है। ठीक है, बाज़ दफ़ा हमने कोई चीज़ बनाई होती है, हम उसे वापस लाना चाहते हैं कि हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव काम हो, तो उसी लिए हम उसकी मास्किंग कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको मास्क करके अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। जस्ट एक क्लिक पे इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अच्छा जी, इसमें हम देख लेते हैं मैजिक वांड और क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं जी, इनका पर्पस क्या है। ठीक है, मैजिक वांड और क्विक सिलेक्शन का, सिंपली हम कोई भी इमेज इधर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया, कंट्रोल जी करके मैं इसी को ले आता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसकी सिलेक्शन लेनी है। बाज़ दफ़ा कुछ एरियाज़ रह जाते हैं जो हम क्विक सिलेक्शन से बाद में ऐड कर सकते हैं। सपोज़ करें कि ये हमारा एरिया इधर रह गया है, अब हमने क्विक सिलेक्शन से इसे ऐड करना है। ये प्लस साइन शो हो रहा है तो इसने मैंने इसे सिलेक्शन में ले लिया। अब कुछ एरिया वैसे जो ज़्यादा हो गया इसके अंदर सिलेक्ट, मैं ऑल्ट का बटन दबाऊंगा, इसे माइनस कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, सिंपली इसको माइनस करने के बाद फिर मैं जाऊंगा, इसकी मास्किंग कर दूंगा। अगर आपने मास्किंग नहीं करनी, आप कंट्रोल जे करेंगे तो इसकी सिलेक्शन बन जाएगी, पीछे वाले को हाइड कर देंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं मैजिक वांड को। ठीक है, मैजिक वांड का क्या काम है। मैजिक वांड का ये काम है कि वो मिलते जुलते जितने पिक्सेल्स हैं वो आपको सिलेक्ट करके दे देगा। ये मैजिक वांड ने ये सिलेक्ट कर दिए। अब मैं इसको कर देता हूँ इधर से डिलीट। ये मैंने कर दिया, ये मैजिक वांड ने सिंपली डिलीट कर दिया। अब आप मास्किंग करना चाहें तो आप सिंपली इधर से इसकी मास्किंग भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ऊपर वाली मास्किंग होगी, मुझे नीचे वाली चाहिए। हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके उसे इन्वर्ट कर देंगे, या ऑल्ट के इससे मैं कंट्रोल शिफ्ट आई किया, पहले देखें कि ये सिलेक्शन हुई पड़ी है, कंट्रोल शिफ्ट आई इसे इन्वर्ट करके अब मैं कर देता हूँ मास्किंग। ठीक है, अब ये देखें ऊपर वाला वो गायब हो गया और नीचे वाले की इसकी सिलेक्शन हो गई। अब सिंपली हम इसके बाद देख लेते हैं अपना क्रॉप टूल। ठीक है, हम जस्ट अब अपने टूल्स का ओवरव्यू ले रहे हैं, इसको एडवांस लेवल पे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्रॉप टूल का सिंपली काम क्या है कि हमने कोई भी चीज़ सिंपली अगर कोई चीज़ क्रॉप करनी है तो हम क्रॉप टूल से इसे, ये देखें कि अब मुझे किसी भी रेशो पे चाहिए, मैं इंस्टाग्राम पे चाहता हूँ, ठीक है, मैं वेबसाइट के लिए चाहता हूँ, कोई भी मुझे रेशो चाहिए। अब मैं इधर रख लेता हूँ जी, मुझे इंस्टाग्राम की रेशो चाहिए। ठीक है, 1080 बाई 1080 ओके कर दिया, इधर से इसने उस रेशो पे मुझे क्रॉप करके दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड इसमें देख लेते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप। तो इसका जो पर्पस है वो भी हम देख लेते हैं। सपोज़ हमने कोई बुक से या कोई पिक्चर है उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके चारों पॉइंट्स बता देंगे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ये 2 3 और 4 ओके किया। ठीक है, अब ये देखें कि पहले क्या था, ये था, अब क्या है, कंट्रोल जी किया, मैंने वापस आ गया, कंट्रोल शिफ्ट जी किया, तो जो मैंने इसके ऊपर एक्शन अप्लाई किया था, मतलब जो मैंने पर्सपेक्टिव किया था इसको,
वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, इस बाकी ये स्लाइस टूल वो हम वेब डिज़ाइन और उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लाइस लगा के, तो हमारा फ़िलहाल तो इधर तो यूज़ नहीं है, ना हम मोस्टली ये यूज़ करेंगे। बाकी हम देख लेते हैं अपना फ्रेम टूल। अच्छा, फ्रेम टूल में क्या है? फ्रेम टूल में हमने कोई भी चीज़, ये प्रीवियस वर्जन में तो नहीं था, लेकिन जो बंदे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा कि फ्रेम टूल का क्या काम है। इसमें भी दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक एलिप्स है। ठीक है, अब दोनों को हम देख लेते हैं। ये मैंने फ्रेम लगा दिया, बजाय इसको मैं क्लिपिंग करूं, मैं क्लिपिंग करके भी दिखा देता हूं। मैंने फ्रेम लगाया, फ्रेम लगाने के बाद मैं गया सिंपली इधर और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये इसके ऊपर फिट हो गया। अब इसी का हम दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा दिया गया है। सिंपली मैं कोई भी ले लेता हूँ, इधर से कोई भी पिक्चर हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेम टूल को मैं ले लेता हूँ, इसके बाद एलिप्स को लेता हूँ एक को। ठीक है, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ये इसने एक एलिप्स बना दिया। अब इसी के ऊपर मैंने फ्रेम करनी है, इवन कोई भी पिक्चर मैं कर लेता हूँ। ये ले आता हूँ जी, सपोज करें मैं इसी को करना चाहता हूँ इसके ऊपर। ये मैंने इसके अंदर कर दिया क्योंकि एलिप्स जिस हिसाब से लिया था मैंने। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ या ब्लेंडिंग हम आगे जाके देखेंगे, ये ब्लेंडिंग को भी हम डिटेल से देखेंगे, उसको हम उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले अगर हम ये फ्रेम्स वगैरह जब मैनुअल लगाते थे, फिर पहले हमें ये काम करना पड़ता था। ये हमने ले लिया, इसे मैं करता हूँ कंट्रोल Z। इसके ऊपर हमें पहले एक शेप लेनी पड़ती थी, इस तरह हमें पहले कोई शेप लेनी पड़ती थी, पूरी हम शेप बनाते थे। ठीक है, इसके बाद हमने कोई भी पिक्चर लेनी थी, लेने के बाद इसके ऊपर हमने क्या करना था, इसको क्लिप करना था। कंट्रोल T करके इसे रिसाइज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑल्ट के साथ क्लिप कर दूँगा। ठीक है, सिंपली हम ये काम एक क्लिक में इधर फ्रेम टूल से कर सकते हैं। बाकी इसमें हम मज़ीद वो देख लेते हैं, कलर रेंज देख लेते हैं, क्योंकि हमने अब देखनी है कि हमने जो सिलेक्शन बनानी है, सिलेक्शन जो सब्जेक्ट हमने ये सिलेक्ट किया था वो हम तीन मेथड से ले सकते हैं। हम वो तीनों मेथड देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, तीनों को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कलर रेंज को। ठीक है, कलर रेंज को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसकी सिलेक्शन लेनी है। एक तो हम सिंपली जिस तरह इधर से सब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, हम उधर से भी ले सकते थे, लेकिन अगर हमने बहुत प्रीसाइज किस्म की लेनी हो या बाज़ दफ़ा हमने स्किन या किसी चीज़ की सिलेक्शन लेनी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर से सिलेक्ट में जाके कलर रेंज लेंगे। कलर रेंज में हमने क्या इधर हमने रखना है ग्रे स्केल, या नन पे भी रख लें। इसके बाद आपने कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं यूजली ग्रे स्केल के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से। अच्छा, अब मैंने प्लस लिया इधर से आई ड्रॉपर, पहले एक दफ़ा कलर सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस लेके अब मैं इसकी सिलेक्शन लेनी मैंने शुरू कर दी है। अगर आपको शेडो चाहिए, आप शेडो भी सिंपली इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सारी इसकी सिलेक्शन ली। अब जो वाइट आ रहा है मैं इसे माइनस कर दूंगा कि ये हमें नहीं चाहिए इसमें से। अब फिर मैं प्लस वाले को इसमें ऐड कर दूंगा। अगर ये शेडो चाहिए ठीक, नहीं तो हम बाद में इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ओके किया। ठीक है, ये सिलेक्शन बना दी। अब मैं क्या करूँगा जी, इसकी मैं मास्किंग कर दूँगा। सिंपल जाके इधर मैंने मास्क पे क्लिक किया। अच्छा, अब मास्क करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? मास्क करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे ये शेडो चाहिए तो मैं, ठीक है, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आप देख लें। वाइट पे फोरग्राउंड है, ब्रश मैंने लिया, इधर आप देख लें मास्किंग हुई पड़ी है। इधर कलर ये वापस आ रहा है जो बैकग्राउंड में हमने बैकग्राउंड रिमूव किया। मैं एक्स करके, ठीक है, इन दोनों कलरों को शिफ्ट करूँगा। देखें, ठीक है, जो ब्लैक वाला फ्रंट पे आ गया, वाइट वाला पीछे चला गया।
अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं शेडो मुझे नहीं चाहिए, मैं सिंपली इसे इधर से रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपकी वो सिलेक्शन अगर थोड़ी ख़राब हो गई है, फिर मैं एक्स दबाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा, तो उस हिसाब से इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा। फिर मैं एक्स दबा के इसको मैं थोड़ा रिमूव करना चाहता हूँ। वो साइज़ वगैरह अगर एजेस वगैरह हमने स्मूथ करने हैं तो वो हम नेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि वो किस तरह करने हैं। अब देखें कि इधर से अगर कोई चीज़ ये मिसिंग हो गई है, आप देखें कि इधर से आपका कलर मिस है। ठीक है, फिर मैंने एक्स प्रेस किया, इधर मैं आ गया वापस, इधर मैं इसको ओपेसिटी 100% नहीं रखूँगा, 90 तक मैं रख के, ताकि थोड़ी रियल फील दे इसको। ठीक है, रखने के बाद इसी तरह अगर कोई आपने स्किन वगैरह का कलर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसका भी कलर रेंज के थ्रू ही कलर, स्किन वगैरह का कलर चेंज करना है, हम क्या करेंगे जी, इसी कलर रेंज के थ्रू ही हम करेंगे। सिलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये फेस लोकलाइज कलर करूँगा, ये डिटेक्ट करेगा फेस को। मैं स्किन का कलर बता दूंगा, ये स्किन का इसका कलर है। अच्छा, फजीनेस मैं देख लूँगा अपने हिसाब से। अच्छा जी, अब मैं ओके करूँगा। ठीक है, अब ये स्किन इसने बता दी। अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ कि मैं इसमें एडजस्टमेंट अप्लाई करना चाहता हूँ जी। मैं एडजस्टमेंट में जाता हूँ। ठीक है, मैं इसमें लेवल्स देख लेते हैं। ठीक है, लेवल्स में देख लेता हूँ। लेवल्स में जाने के बाद मैं क्या देता हूँ, ठीक है, इसमें हल्का सा जी मैंने वाइट ऐड करना है, या अगर आप इवन कलर बैलेंस या डार्क करना चाहते हैं तो इवन आप इधर स्किन पे जाके आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है कि बजाय आप ब्रश से सिलेक्शन लें या ये वो रियल फील नहीं देगा, तो हम इसके थ्रू ही ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, ताकि कलर रेंज के थ्रू हमें पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड हम सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारी टोटली सिलेक्शन हमारी कवर हो जाएगी, हम फोकस एरिया जो लेंगे वो लेंगे, वो भी इसी सिलेक्ट में जाएंगे। हमने इन तीनों को देखना है, इन चारों ऑप्शनों को देखना है। एक तो हमने ये सब्जेक्ट वाला देख लिया, सब्जेक्ट वाला कौन सा है जो हमने इधर देखा था, ये तीनों ऑप्शंस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये इधर ही सिलेक्ट इसमें आया हुआ है सब्जेक्ट में। हमने सेकंड कौन सा कलर रेंज मैंने आपको बता दिया, अब कौन सा फोकस एरिया देखना है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ फोकस में होगी ना वो आपको सिलेक्ट करके दे देगा। थोड़ा सा ये लैग करेगा क्योंकि सिलेक्ट करते हुए। अच्छा, अब मुझे ये भी इसने एरिया सिलेक्ट कर दिया, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, ये देखें, ये ब्रश के साथ माइनस है, एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। अच्छा, अब मैं प्लस करता हूँ इसमें, अब ये एरिया मुझे चाहिए, वापस चाहिए, मैं प्लस पे जाता हूँ। ठीक है, इसको कहता हूँ कि ये ऐड कर दे। ठीक है, इधर मैं ब्रश फेरना शुरू कर देता हूँ, तो ये एरिया ये ऐड करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि ब्रश का साइज़ में, ये देखें प्लस के नीचे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनी हुई है ना, ठीक है, उधर से ये ब्रश आपका बड़ा या छोटा होगा। अब मैं माइनस करके इधर से ये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्लस ला के मैं चाहता हूँ कि इधर से थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए, एरिया को मैं वापस ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर प्लस से ये जो थोड़ा रहता है मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें ओके कर दिया मैंने। बाकी आप देख लीजिएगा इन फोकस कितनी रेंज है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कर लिया। अब करने के बाद मास्क किया। ठीक है, अब एजेस थोड़े स्मूथ नहीं है, मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट एंड मास्क में चला जाऊँगा। सिलेक्ट एंड मास्क में जाने का फ़ायदा, हम इधर से किसी भी ओवरले ब्लैक किस पे रख सकते हैं, सिंपली ब्लैक पे रख के देख लेते हैं। ओपेसिटी इधर से 100% करेंगे। अच्छा, अब हमने एजेस वगैरह इधर से ना इसके स्मूथ करने हैं। मैं इसको क्या करूँगा, इधर से स्मूथनेस इसकी बढ़ा दूँगा ताकि एजेस इसके स्मूथ हो जाए। एज आपने शिफ्ट करना है, एज आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं।
ठीक है। स्मूथ करने से एजेस इसके स्मूथ हो जाएंगे। मैं जाके सिंपली ओके करता हूँ। ठीक है, उसने सब कुछ उस हिसाब से एडजस्ट करके दे दिया। अच्छा, इसके लास्ट में हमने सेलेक्ट किया अब कौन सा देखना है। सब्जेक्ट तो हमने देख दिया स्काई। अब स्काई जो इधर है और इधर स्काई रिप्लेसमेंट, ये तकरीबन एक जैसे ही हैं। ये भी लेटेस्ट वर्जन में ही ऐड हुए हैं, पुराने वर्जन में नहीं है। अब ये मैं इधर से आ जाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, इधर मैं कह देता हूँ जी सिलेक्ट में जाके स्काई। अब ये आपको स्काई सेलेक्ट करके इसमें दे देगा। इसने सिंपली आपको स्काई सेलेक्ट करके दे दिया। आप चाहें तो इसको जाके डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट कर दें। रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस, मास्किंग करना चाहें सिंपली कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं इन्वर्ट करता हूँ, नीचे वाली सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको मास्किंग कर दूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास स्काई अगर नहीं है तो आप चाहते हैं कि इसी के अंदर से ही एडोबी इसकी खुद की कोई स्काई की रिप्लेसमेंट दे दे, तो आपने एडिट में जाना है, इधर स्काई रिप्लेसमेंट पे आ जाना है। तो इसके अंदर बने बनाए जो प्रीसेट्स होंगे वो आपको खुद ब खुद एडोबी दे देगा। इसके अंदर ही जो बने बनाए प्रीसेट्स हैं, ब्लू स्काइज हैं, सनसेट है, जो आपको अपने हिसाब से रिक्वायर्ड है। चलें जी, मैं कहता हूँ कि मुझे ये चाहिए, मैं जाके ओके कर देता हूँ। तो इधर से मैं आपकी लेयर को बड़ा करके दिखा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। अच्छा जी, ये स्काई रिप्लेसमेंट जो इसने करके दी है हमें। अच्छा, इसमें सिलेक्ट टोटली हमारा ये कवर हो गया। स्काई, सब्जेक्ट, कलर रेंज में अगर कोई प्रीसाइज किस्म की अगर स्किन के कलर चेंज करना है या किसी ऑब्जेक्ट की प्रीसाइज किस्म की सिलेक्शन लेनी है, कलर रेंज के थ्रू ले सकते हैं हम। उसके अलावा फोकस एरिया, कोई भी चीज़ फोकस में है उसको लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन है, जिस तरह हमने किसी भी सब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हम सिंपली एक क्लिक पे जाके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप बजाय किसी वेबसाइट या उस पर जाने के बजाय सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, या तो इसको मास्किंग कर देनी है या तो कंट्रोल जे करना है, तो वो आपको उसकी सिलेक्शन लेके बना देगा। अगर नहीं इधर से लेना, ये मास्क नहीं करना, सिलेक्शन हुई पड़ी होगी आपकी, आपने कंट्रोल जे करना है तो उसने वो सिलेक्शन बना के आपको दे देनी है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा कोई बालों की या उसके हिसाब से किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए लेना चाहते हैं, इसमें भी सिंपली आपने क्या सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है, वो सब्जेक्ट की सिलेक्शन ले लेगा। अच्छा, इसके बाद आपने मास्किंग कर देनी है। अच्छा, अब इसके एजेस वगैरह स्मूथ करने हैं। अब देखें कि इसमें वाइट एरिया भी इसके अंदर आ गया है। तो मैं सिंपली ये आपको सिर्फ सिलेक्ट एंड मास्क का हल्का सा ब्रीफ दे दूंगा, बाकी हम इसको आगे डिटेल में जब ये हमारे टूल्स कवर हो जाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसमें यह है कि हमने बालों को थोड़ा रिफ़ाइन करना होता है रिफ़ाइन एज ब्रश के साथ। ठीक है, हम सिंपली इधर से जाते हैं, ये जो वाइट एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है, बाज़ दफ़ा कोई रोशनी वगैरह आ जाती है, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर से रिफ़ाइन करके इस ब्रश को हम बालों में या बेड वगैरह में फेरेंगे तो वो सिंपली इसको स्मूथ करना शुरू कर देगा और जो वाइट एरिया उसे रिमूव करना शुरू कर देगा। बाकी इसको हम डिटेल से देख लेंगे। बाकी आप फ़िलहाल फोकस आपका क्या सारी गेम है सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर, ये मास्किंग के ऊपर। तो आप पहले फोकस करें मास्किंग के ऊपर। ये देखें कि अब मैं दोबारा आ गया, ब्रश के ऊपर जाता हूँ। ब्रश के ऊपर जाने के बाद इधर से ब्रश ले लिया, ब्रश का साइज़ किया मैंने बड़ा, इधर से मास्क सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने एक्स दबाया तो ये एरिया आना वापस हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ फिर मैं एक्स दबाता हूँ, ब्लैक वाला आ गया, ये रिमूव होना शुरू हो गया क्योंकि ये मास्किंग है। अगर मैं मास्किंग डिलीट कर देता हूँ तो सारा बैकग्राउंड ये वापस आ गया। तो इसमें जो हमने ये 6 टूल्स कवर किए, इसमें आपको सारा इसका बेसिक का पता लग गया होगा, क्योंकि सारे आगे जाके टोटली हमने यही मास्किंग और इन टूल्स को ही लेके चलना है। इंशाल्लाह कल सेकंड हम ये वाले टूल्स जो बाकी रह गए इनको कवर करने के बाद फिर ये
बाकी एडवांस फिर हम इसके साथ देखेंगे जब हमारे ये टूल्स कवर हो जाएंगे।